आज जुमेरात का दिन है और आज कलीसिया के साथ दुआया और शिफाया दिन को हम मना रहे हैं। आमीन। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, दुआया दिन का मतलब है कि हम सब मिलकर खुदावंद की हजूरी में आए और एक ही बात के लिए हम सब मुत्तफिक होकर अपने खुदावंद के सामने झुक जाए। हम रोज अपने घरों में दुआ करते हैं, लेकिन आज एक मजमून जिसके ऊपर कलाम होने वाला है, हम सब मिलकर उसके लिए दुआ करेंगे। आमीन आमीन। सो मेरे साथ हवाला निकालिए, दूसरी तवारीख उसका 20वां बाब उसकी 9वीं आयत। दूसरी तवारीख 9वां बाब 20वां बाब उसकी 9वीं आयत। अगर कोई बला हम पर आ पड़े, जैसे तलवार या आफत या वबा या काल, तो हम इस घर के आगे और तेरे हजूर खड़े होंगे, क्योंकि तेरा नाम इस घर में है और हम अपनी मुसीबत में तुझसे फरियाद करेंगे और तू सुनेगा और बचा लेगा। आमीन। अच्छा हो अगर हम सब इस 9वीं आयत को मिलकर पढ़ें। अगर कोई बला हम पर आ पड़े, जैसे तलवार या आफत या वबा या काल, तो हम इस घर के आगे तेरे हजूर खड़े होंगे, क्योंकि तेरा नाम इस घर में है और हम अपनी मुसीबत में तुझसे फरियाद करेंगे और तू सुनेगा और बचा लेगा। और हम सब कहें आमीन आमीन। आज पूरी दुनिया में एक डिजीज, वबा गर्दिश कर रही है। कौन सी वबा है? कोरोना वायरस। पहले भी इसका एक वायरस का बड़ा अटैक हुआ है दुनिया के ऊपर, उसके बाद थोड़ा कम हो गया। दुनिया के काम, दफ्तर, स्कूल, कॉलेजेस, फैक्ट्रीज, अदालतें, काम, हर चीज चलना शुरू हो गया। लेकिन इस माह में एकदम टोटल पूरा ग्लोबल हर तरह से ये गैर मुतमय्यन इंतजाम हो गए कोरोना की वजह से। और अमेरिका में ही सिर्फ 2 लाख लोग मर गए हैं। मैं कल की खबर सुन रही थी। अंदाजा लगाएं ये कैसी वायरस है जो सिर्फ और सिर्फ डेथ। अभी तक उसके लिए कोई भी इंजेक्शन, कोई उसके लिए ठीक मेडिसिन का कोई भी इजाद होना नहीं सुना गया। पैनाडोल खा लो,
गार्गल्स कर लो, स्टीम ले लो। बाइन इसी तरह कलामे मुकद्दस में बड़ी बड़ी वबाएं आई हैं और उन वबाओं के लिए साफ कलाम कहता है, मैं वबा को नाज़िल करूंगा। काल, मुसीबत, बीमारी, हर तरह से कलाम में दर्ज है। हर चीज खुदावंद की तरफ से है और ये कब और क्यों होता है, इसके लिए खुदावंद खुदा अपने कलाम में क्या फरमा रहा है? अगर कोई बला हम पर आ पड़े, जैसे तलवार या आफत या वबा या काल, तो हम इस घर के आगे तेरे हुजूर खड़े रहेंगे। और आगे लिखा है, क्योंकि तेरा नाम इस घर में है और हम अपनी मुसीबत में तुझसे फरियाद करेंगे और तू सुनेगा और बचा लेगा। आमीन। एक ट्रीटमेंट है और वो है दुआ। कहां की जाएगी? तेरे घर के सामने, तेरे घर के अंदर, तेरी हुजूरी में। ऐ खुदावंद खुदा, हम तेरी हुजूरी में खड़े होंगे और हम उस मुसीबत, काल, वबा से हम रिहाई पा लेंगे। वबा का मतलब है ऐसी डिजीज जो, दूसरे लफ्ज़ों में वबाले जान, जो हमारी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर देती है। जिंदगी का सत्यानाश हो जाता है। जिंदगी में सांस नहीं रहती। वबा, वबा, मुसीबत, तंगी। वबा के लिए कोई खास डिजीज नहीं है। आप जानते हैं कलाम मुकद्दस में, खरूज की किताब में वबाओं की बात लिखी गई है। अगर आप मेरे साथ मिलकर एक हवाला देख लें तो आपको समझ आ जाएगी। मेरे साथ निकालिए खरूज 12 बाब 13वीं आयत, जरा पढ़े। जो निकाले वो उसको पढ़े। खरूज 12 बाब उसकी 13वीं आयत। और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वो बा तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। एक दफा फिर पढ़े। और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। आमीन। जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं। वो वबा ऐसी वबा थी कि उससे पहले 9 वबाएं हो चुकी थी। और वो दर्ज है। उसमें पानी का खून हो जाना, पानी में जुएं आ जाना, मेंढक आ जाना, और घरों में जुएं आ जाना, और इस तरह मरी, ओले और बहुत सारे ऐसी वबाएं थी। मैंने पहले कहा वबा का मतलब है मुसीबत, तलख हो जानी है जिंदगी। तो वबा 9 वबाएं चल गई थी और आखिरी वबा थी मौत।
जिसके लिए साफ लिखा गया है, तुम अपने घरों में जब अपना बर्रा ज़बह करोगे तो उसका निशान जो है तुम ब्लड का जुफे के साथ लगा देना। फरिश्ता जब आएगा तो मौत उन दरवाजों पर कभी नहीं आएगी। मैं उस वबा को कभी भी उन घरों में आने नहीं दूंगा। आमीन। मिस्रियों के पैलौठे मारे गए, पैलौठों के पैलौठे मारे गए, लेकिन उन घरों में जहां सलीब का निशान लगा हुआ था, बर्रे के खून का निशान था, उन घरों को बचा लिया गया। मेरी बहनों, एक ही जगह है जहां हम बच सकते हैं। हमें अपने खानदानों को, अपनी कलीसियाओं को, कलीसियाओं के बच्चों के बच्चों को बताना चाहिए, हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ खुदावंद की हजूरी में ही हमें मिल सकती है। वहां ना काल, ना वबा, ना कोई ऐसी बीमारी वहां आ सकती है, हत्ता के किसी की जरूरत नहीं वहां कोई किसी का कत्लेआम कर सके। फकत एक ही है और वो है खुदावंद यीशु मसीह का घर, उसकी हजूरी। खुदावंद यीशु मसीह के पास आना, दुआ में ठहरना और दुआया घर में ठहरना, खुदा की हजूरी में हमें मिलकर खानदान समेत आना, ये हमें हर वबा से छुड़ा देता है। हम मुसीबतों से आजाद हो जाते हैं क्योंकि हम दो हवालाजात पढ़ चुके हैं। पहला है, अगर ऐसा होगा तो कोई वबा, कोई तकलीफ कुछ भी नहीं होगी। और यहाँ है, अगर तुम्हारी चोटों पर बर्रे का खून होगा तो कोई भी तुम्हारा पैलौठा कत्ल नहीं हो सकता। तुम महफूज हो खुदावंद के खून से, तुम महफूज हो ईमान के वसीला से, तुम महफूज हो दुआ के वसीला से, तुम महफूज हो अपने खुदावंद खुदा के घर में रहने के वसीला से। अभी हमारे जिंदगी के अयाम गुजर रहे हैं, एक लेसन हमें खुदावंद खुदा का कलाम दे रहा है। स्टे इन प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड, खुदावंद की हजूरी में रहो तो तुम बीमार नहीं होगे। खुदावंद की हजूरी में रहोगे, कोरोना आपको नहीं छुएगा। कल मेरी एक बहन है, अमेरिका में है, मैंने फोन किया, मैंने कहा बच्ची क्या हाल है आपका? कहती है, कहती 7 मेंबर घर के बीमार हुए हैं कोरोना से। सबको अलग अलग डील कर रही हूं, सबको अलग अलग कमरे में रखा हुआ है, सबको भाप और हर तरह से उनकी जो भी पेनाडॉल है, मैं अकेली ऐसे कर रही हूं जैसे मैं 30 साल की लड़की हूं, औरत हूं, जबकि इस वक्त उसकी उम्र 68 ईयर्स है, मेरी ताई की बेटी। मैंने नहीं पूछा वजह क्या है, मैं खुद वजह जानती हूं कि मेरी बहन दुआ करती है और बच्चे बिल्कुल दुआ नहीं करते। बच्चे बिल्कुल खुदा की नजदीकी में नहीं है। उसी घर में मेरी बहन है, कलाम जवाब दे रहा है और मेरे ब्लड का निशान है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे दरवाजों पर खुदावंद यीशु मसीह का बर्रे के खून का निशान है। आमीन। हमारे दिल के दरवाजे के अंदर हमारा मसीह है, उसको जगह दो। डरो उसके मुकद्दसों, सब कोरोना शरोना जो भी डिजीज
चीज आने वाली है, सबका वही है जो उनको डांटेगा और वो खत्म, वो नजदीक नहीं आने पाएंगी। आज मेरी और आपकी ट्रीटमेंट एक ही है और वो मसीह यीशु है। आज हमारा दुआया और शिफाया दिन है। दुआ किसकी हुजूरी में करेंगे? मसीह की हुजूरी में, और शिफा भी वो ही देगा। लिखा है मिस्र में कहराम मच गया। बादशाह का पहलौठा, पहलौठे का पलौठा, चक्की पीसने वाले का पलौठा। कोई किसी के घर में नहीं जा सकता था, कोई किसी के पास इयादत के लिए नहीं जा सकता था, कोई किसी के मरने का अफसोस नहीं कर सकता था। बादशाह के घर में कोई नहीं आया क्योंकि वजीर का बेटा भी कत्ल किया जा रहा है। वजीर के घर में कोई नहीं आया क्योंकि नायब जो है उनके घरों में, जो दूसरे गुजरे हैं उनके घरों में भी उनके बेटे सब पैरोठे मारे गए हैं। और गली का एक एक मिस्री जिसके पैरोठा है वो मारा गया है, अपने घरों में वो मातम कर रहे हैं। और आज बड़े बड़े यूरोपियन कंट्रीज में मातम हो रहा है। आप जानते हैं क्यों हो रहा है? खुदा के घर से बहुत दूरी है। खुदा का घर किसी और को दे दिया है। खुदा का घर हमें तसल्ली देता है, हमें खुदा का घर इलाज करता है हमारा। हमारे घर में, खुदा के घर में हमारी रसाई है अपने मसीह के साथ। उनके अपने घर में मसीह की रसाई नहीं हो सकती। अपने खानदानों को भी खुदा के घर में लेकर आया करें। खुदा के घर में आप पहले दिन आया करें बरकतें लेने के लिए। यहां साफ लिखा गया है हम खुदावंद के आगे खड़े होंगे और वो हमें हर तरह से मुतमईन करेगा। काल वबा खत्म हो जाएंगे हमारे। क्यों नहीं तसल्ली लेने के लिए आते? क्यों नहीं उसके घर में आते? बच्चों को क्यों नहीं लाते? छोटी छोटी बच्चियों के इतने आ रहे हैं अखबार में और मोबाइल में सुनने को मिलते हैं। अपने बच्चों को घर में ना छोड़े, अपने बच्चों को खुदावंद की हुजूरी में लेके आए, उसके सामने लेकर आए। हमारा खुदावंद रहम दिल है, वो रहीम है, वो रहम करेगा हमारे ऊपर। हमारे सारे कोरोना हो या दूसरी बीमारियां जो हमें लगी हुई हैं, खुदा हमारी बीमारियों से हमें छुटकारा दे देगा। आमीन। क्या आपको मालूम है बियाबान में कितनी दफा वबा आई? बहुत दफा वबा आई। 40 साल बार बार बुड़बुड़ाते थे और वबा आ जाती थी और वबा उनको खा लेती थी। कभी खुराक के ऊपर बुड़बुड़ा रहे हैं, कभी मूसा पर बुड़बुड़ा रहे हैं, कभी खुदा के ऊपर कि हमें क्यों मिस्र से ले आया है मारने के लिए। हमें वो शहद और दूध की नहरें कहां है हमारी? बड़े सारे 40 साल तक बुड़बुड़ाते रहे और वबा के ऊपर वबा आती रही और वो सारे के सारे बियाबान में ही ढेर हो गए। 20 लाख में से सिर्फ 2 लोग जिंदा रहे। नाम लीजिए, यशवा और कालेब, और नई नस्ल जो बियाबान में पैदा हुई। जो खुदा का गुनाह करते हैं खुदावंद माफ कर देता है, अगर वो खुदा के घर के आगे, खुदा के घर के सामने, खुदावंद की हुजूरी में, खुदावंद खुदा के हुजूर में आ जाएं और पुकारे तो। आमीन। हम एक बड़ी वबा को देखेंगे। हवाला मेरे साथ निकालिए जरा। ओह प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
दूसरा सैमुएल उसका 24वां बाब उसकी आय देख लें जरा। दसवीं आयत से हम शुरू करेंगे। ये उस वक्त का वाक्य है जब दाऊद ने क्या किया था? मर्दमशुमारी की थी अपनी मर्जी से, और लोगों का शुमार करने के बाद दाऊद का दिल बेचैन हुआ और दाऊद ने खुदावंद से कहा, ये जो मैंने किया सो बड़ा गुनाह किया। अब ए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू अपने बंदा का गुनाह दूर कर दे, क्योंकि मुझसे बड़ी हमाकत हुई है। क्या हुआ है? हमाकत। मैंने बेवकूफी की है, मैं अहमक हूं, मुझसे बड़ी गलती हुई है जो मैंने बनी इसराइल को शुमार किया है। 11वीं आयत। सो जब दाऊद सुबह को उठा तो खुदावंद का कलाम जाद पर जो दाऊद का गैबीन था नाज़िल हुआ, और उसने कहा कि जा और दाऊद से कह, खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं तेरे सामने 3 बलाएं पेश करता हूं, तू उनमें से एक को चुन ले ताकि मैं उसे तुझ पर नाज़िल करूं। सो जाद ने दाऊद के पास जाकर उसको ये बताया और उससे पूछा, क्या तेरे मुल्क में 7 बरस कहत रहे, या तू 3 महीने तक अपने दुश्मनों से भागता फिरे और वो तुझे रगेदे, या तेरी ममलकत में 3 दिन तक मरी हो? सो तू सोच ले और गौर कर ले कि मैं उसे जिसने मुझे भेजा है क्या जवाब दूं। आपको समझ आ गया? जाद प्रॉफिट नेम, गैबीन नबी को कहते हैं। खुदावंद ने कहा, जाद दाऊद को कह, तूने बड़ी गलती की है, बहुत बड़ा गुनाह तूने किया है। 3 सजाएं हैं, 3 वबाएं हैं। क्या है? पहली ये कि 3 महीने तक अपने दुश्मनों से, पहला है तेरे मुल्क में 7 वर्ष कहत रहे, या तू 3 महीने तक अपने दुश्मनों से भागता फिरे, वो तुझे रगे दें, या तेरी ममलकत में 3 दिन तक मरी हो। सो तू सोच ले और गौर कर ले कि मैं उसे जिसने मुझे भेजा है क्या जवाब दूं। दाऊद ने जाद से कहा, मैं बड़े शिकंजा में हूं। शिकंजा एक ऐसी चीज है जिसको अगर शिकंजा लग जाए वो हिल नहीं सकता। कैदियों को शिकंजा लगाकर फिर उनको मारा करते थे। रोमन में शिकंजा लगाकर उनको सजाएं दी जाती थी। ये बहुत बुरी सजा है। क्या कहता है? मैं बड़े शिकंजा में हूं, मुझे कस लिया है इन सजाओं ने, गुनाह के वसीले से मैं शिकंजे में आ गया हूं। हम खुदावंद के हाथ में पड़े क्योंकि उसकी रहमतें अजीम हैं, पर मैं इंसान के हाथ में ना पड़ूं। सो खुदावंद ने इस्राएल पर वबा भेजी जो उस सुबह से लेकर वक्त मुअय्यन तक रही, और दान से बीरसबा तक लोगों में से 70,000 आदमी मर गए। ये कैसी वबा होगी? इसको कहते हैं मौत। मौत क्या है? वबा। और लिखा है 70,000 लोग एक दिन में मारे गए। और आप देखें यहां पर लिखा है, और जब फरिश्ता ने अपना हाथ बढ़ाया कि यरूशलेम को भी हलाक करे, तो खुदावंद उस वबा से
मलूल हुआ। जब यरूशलेम की तरफ फरिश्ता बढ़ा है तो खुदावंद क्या हुआ? मलूल हुआ। यरूशलेम का मतलब है मेरे बुजुर्ग बादशाह का शहर, लेकिन उससे पहले सलामती का शहर। आमीन। जब यरूशलेम की तरफ फरिश्ता बढ़ा है तो खुदावंद खुदा का दिल मलूल हुआ है। और लिखा है, और फरिश्ता से जो लोगों को हलाक करा था कहा ये बस है, अब अपना हाथ रोक ले। उस वक्त खुदावंद का फरिश्ता यबूसी अरुणा के खलियान के पास खड़ा था। हालेलुया। कहां खड़ा था? यबूसी अरुण के खलियान के पास खड़ा था। और सब जानते हैं यबूसी अरुण के खलियान की जगह पर हैकल बनाई गई थी। जहां हैकल की हदूद शुरू हो गई, जो कि भी बनने वाली थी, और जिस मयरिंग पर फरिश्ता आया, खुदा ने कहा बस आगे हैकल है जो भी बनने वाली है। खुदावन हैकल पर कभी भी ऐसी वबा नहीं भेज सकता। आमीन। जब मैं इस कलाम को तैयार कर रही थी, मेरे दिल ऐसे कांप गया जब खुदावन ने कहा बस। खुदावन का दिल मलूल हो गया और फरिश्ता अरुण के खलियान के पास खड़ा था और खुदावन ने कहा बस। आमीन। हमारा खुदावंद खुदा जब अपनी हैकलों को देखता है कि इसमें मेरी हैकल है, खुदावंद का दिल मलूल होता है और कोरोना को कहता है बस, डोंट मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ मत हरकत करना। इसलिए जो खुदा के घर में आते हैं, खुदावंद का दिल देखकर उस जगह से मलूल होता है। वो कभी भी अपने घर में आने वालों को कभी भी सजा या वबा में मुब्तला नहीं होने देता। खुदा के घर की मयरिंग में, आउटर इनर बाउंड्री में खुदावंद खुदा का कनेक्शन है। आसमान से जमीन पर फरिश्ते जाते हैं, फरिश्ते आते हैं, दुआओं के बाखूर जाते हैं, दुआओं के बाखूर वापस जवाब लेके आते हैं। प्रस्तश जाती है और प्रस्तश का धुआं कबूल किया जाता है, बाखूर कबूल किया जाता है। आमीन। अपने घरों को अपने खुदावंद की इबादत गाहें बना लें। अपने घरों को खुदावंद खुदा से इस तरह वाबस्ता हो जाए, प्रस्तुश के वसीला से, कलाम के वसीला से, दुआओं के वसीला से, कि खुदावंद खुदा कोरोना को मना करता है, डोंट एंटर इन द मेन गेट, रिस्ट्रिक्शन। तुझे नजर नहीं आ रहा, अंदर मेरी बंदी दुआ कर रही है, वो मेरे साथ हम कलाम है, वो मेरे कलाम को पढ़ रही है, और बाबा भाग जाए यहां से, और बाबा देख के पीछे हट जाती है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, फरिश्ता हाथ में तलवार लेकर अनून के खेत के ऊपर था और खुदा ने कहा बस 70,000 मर गए। ये कितने दिनों के लिए लिखा था जी? 3 दिनों। ये बहुत बड़ी आबादी है, कोई रीजन नहीं, कोई कोरोना नहीं, कोई बीमारी नहीं,
कोई हैजा नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा, और बस फरिश्ता जाता है और बस मौत होती जाती है। तलवार निशान किसका है? मौत का। 70,000 मर गए, लेकिन जब वो हैकल जो अभी बनी भी नहीं है, जिसके लिए अभी सौदा हो रहा है, बाद में सौदा होना था, बैल और गाड़ियां जो हैं वो वहां पर चलाएगी, सोखती कुर्बानी बाद में होने वाली है। खुदावंद पहले ही जानता है। बस इस हदूद से तू आगे नहीं बढ़ना, आगे तो मेरी हैकल बनने वाली है, जिसके लिए दाऊद ने सोचा है। सुलेमान की हैकल बनने वाली है, मेरा बाहूर वहां है। आमीन। हमारे खुदा की मुंतखब जगह है। याद रखें, हमारा खुदा गिरजाघर बनाने में दिलचस्पी तो लेता है, लेकिन कैसे गिरजाघर? पतरस में लिखा है, जिंदा पत्थरों के पास आकर तुम रूहानी घर बनते जाते हो। वो आपका घर देखकर पीछे हट जाएगा, क्योंकि दरवाजे पर मसीह यीशु खड़ा है। दिल के दरवाजे पर मसीह यीशु खड़ा है, और वो पीछे हट जाएगा। आज अगर गिरजाघर बनाने की बहुत ज्यादा स्कीम है या कुछ है, तो लोग एंटर क्यों नहीं होते? क्यों नहीं वो जगह फिल हो रही चर्चेस की में? क्यों घर में बैठे हुए हैं? एक हैकल। हमारे मसीह यीशु ने भी बहुत सी गिरजे नहीं बनाए, बल्कि वो चलती फिरती हैकल थी। झील के किनारे, पहाड़ पर, अंधों के पास खड़े हैं, मर्था के घर चले गए हैं, जकई के घर में चले गए हैं, शमौन कोड़ी के घर में चले गए हैं, मौजज़ात कर रहे हैं, बड़े बड़े मौजज़ात हो रहे हैं। लाजर की कब्र के पास खड़े, लाजर बाहर निकला। मौत तुझे छू तो चली गई, लेकिन अब क्या है? अब जिंदा पत्थर तेरे नजदीक आ गया। आमीन। मेरी अजीज बहनों और भाइयों, बच्चों, बेटियों, वक्त बहुत कम रह गया है। कभी कभी मेरा रोना निकल जाता है। खुदावन, 67 मेरी एज हो गई है, 68 में मैं एंटर हो गई हूँ। और खुदा मुझे जो पहले मैंने काम किया था और बहुत सारी बहनें आती थी, वो कहाँ चली गई? वो किसने बीज चुन लिया है? वो दरख्त क्यों काटे गए हैं? उन दरख्तों के पत्ते क्यों खुश्क हो गए हैं? वो क्यों दरख्त जल गए हैं? मैंने बहुत खुदा बहनों को जमा किया था, बहुत सी जवान बेटियां थी, आज कहाँ चली गई है? मैं फिर से उठूं, विजिट करूं और खुदा बेटियों को घरों में लेके आऊं तेरे घर में। खुदा आने वाला है। हमारा खुदावंद अपने घरों में और अपनी हजूरी में मौत को डांट देता है। ऐ मेरी बेटियों, ऐ मेरे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कोई वबा हमारे खैमे के नजदीक ना पहुंचे, तो खुदा ने कहा है 91वें ज़बूर में, मैं उनको हुक्म दूंगा, कोई भी वबा तेरे खैमा के नजदीक नहीं आएगी। तुम्हारी बाबत मैं अपने फरिश्तों को हुक्म दूंगा कि वो तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करेंगे। खुदावंद मसीह के पास आ जाएं, अपने बच्चों को लेकर आए, घरों में दुआएं उठाएं। ये चर्च खाली नजर नहीं आने चाहिए। इन चर्चेस में लोग होने चाहिए। वो अपनी भेड़ों को चरागाह में लाता है, वहां वो खुराक देता है, उसकी भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं। आज भेड़ें उसकी आवाज
नहीं सुन रही हैं, फिर वो क्या करेगा अपनी भीड़ों से सलूक? उसने लाठी, फजल की लाठी से अपनी भीड़ों को गुजारना है। वो क्या सलूक करेगा, क्या करेगा? वो गिनना चाहता है, क्या मेरी भीड़ें उतनी ही है जितनी भीड़ें चरागाह में थी? वो और भी भीड़ों को बुलाता है, उसकी भीड़ें उसकी आवाज को सुनती हैं। आज जो खुदावंद खुदा की हुजूरी में आता है, वो कभी भी ना भूखा, ना प्यासा, ना वो बीमार रहता है। और अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद की हुजूरी में कोई भी वबा आपको कभी छूने ना पाए, तो खुदावंद की हुजूरी में रहेंगे, खानदानों को खुदावंद की हुजूरी में लेकर आए। हमारा डॉक्टर तबीब आज़म मसीह यीशु है, और हमारा हॉस्पिटल भी खुदावंद का घर ही है। आमीन। यही हमें शिफा देंगे। डॉक्टर आपको जिस्मानी आराम दे सकता है, मगर रूह पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। आमीन। हमारी रूहों का मालिक कौन है? हमारा खुदावंद खुदा है। इसलिए आज उस वबा को याद रखें जो मिस्र में आई थी, उस वबा को याद रखें जो बियाबान में आई, और अभी वो बटेरे खाने ही पड़े, अभी मुंह में डाला था, लिखा वो ढेर हो गए। आप उस वबा को याद करें जो कि वबा आई और जले हुए सांप आ गए और उन्होंने इसराइल को काटा और वो मर गए। और मूसा जब खुदावंद के पास गया तो खुदावंद ने कहा, मूसा एक बलि ले और उस पर पीतल का सांप लटका दे, जो उसको देखेगा वो ठीक हो जाएगा। और ऐसे ही हुआ, जो पीतल के सांप को देखते थे वो शिफा पा जाते थे। आज मसीह यीशु है जिसने खुद कहा था, जिस तरह बियाबान में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया गया, इसी तरह जरूर है कि अपनी आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। आज जो मसीह की सलीब के पास जाता है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफी है, मगर हम नजात पाने वालों के लिए खुदावंद खुदा की बड़ी कुदरत है। हालेलुया। इस बड़ी कुदरत को देखिए, उस बड़ी कुदरत के पास आए, खुदा की हुजूरी में आए, खुदा की हुजूरी में रहे, तो कोरोना और कोरोना से बढ़कर भी कोई आ जाए, हमें वो कुछ नहीं कह सकती। मौत हमसे दूर जाती है। हाँ, 2 अय्याम हैं जिनकी पूरी अथॉरिटी हमारे खुदावंद खुदा के पास है। यूं ही बगैर खुदावंद खुदा से मिले और बगैर खुदा की खिदमत और बगैर खुदा को जाने और उसकी हुजूरी में कलाम और दुआ और परस्तश से खाली कब्र में चले गए, तो याद रखिए, हम कहां जाएंगे? पाताल में, कीड़ों के बचौने में। लेकिन अगर हम खुदावंद के साथ होंगे, उसकी इबादत गाहों में जाएंगे, उसकी हुजूरी में रहेंगे, कलाम दुआ और प्रस्तश करते रहेंगे, तो क्या लिखा है? वो जब मेरी हुजूरी में मेरे आगे आएंगे तो मैं उन्हें माफ कर दूंगा, मैं उन्हें महफूज रखूंगा, मैं उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दूंगा। आमीन। आज हमारे लिए एक जिंदा उम्मीद है, और वो है हमारे मसीह यीशु के पास जाना। वो बुला रहा है, ऐथे के मंदे बोझ के दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आप हर वबा से बचे रहें, तो एक ही है बचाने वाला, और वो है मेरा और आपका निजात दहिंदा और तबीब आज़म और यहोवा शफी मसीह यीशु। आमीन। आए अपनी आंखें बंद करें।